हरे दिल बनी मंदिर के गेट पे जीजा, है बुलेट पे जीजा, है बुलेट पे जीजा। चलिए नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, इससे जुड़े हुए हैं, जिससे जो हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, और जो भी सब्सक्राइबर है सभी को मेरे तरफ से दीपावली एवं छठ पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो खूब खुश रहिए और मस्ती से पढ़िए। ओके। तो बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इजली तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक से आप स्क्वायर निकालना सिखाइए, जो कि हम कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज की बात आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। तो चलिए हम आज सिखाएंगे आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर की हिंदी में हम लोग बाबू वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। लेकिन स्क्वायर कहते किसको हैं? तो किसी भी संख्या के पावर यानी ऊपर दू हो, तो दू अगर पावर होता है तो वही दू की इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे और हिंदी में वर्ग कहेंगे। ओके, समझ गए क्या? अब कहिएगा कैसे सर, कुछ एग्जाम्पल है क्या आपके पास? तो है बाबू। जैसे मान ली एक है, एक के पावर दो करते हैं, है ना। तो एक के पावर दो के मतलब हुआ कि एक जो है यहाँ पे दो गो है, यानी 1 मल्टीपल 1 यानी 1, यानी एक के स्क्वायर जो हुआ से एक हुआ। यही का हो गया, आंसर हो गया। तो जो भी पावर दो होता है उसको इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग कहेंगे। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, मान ली कोई भी संख्या कुछ भी हो, मान ली यहाँ पे दो लेते हैं, दो के पावर दो है, मतलब पावर दो है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। हिंदी में वर्ग कहेंगे इसको। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप लोग सीख गए, है ना। अब सीख गए। अब कहा जाए आपको, अगर पूछा जाए कि बाबू बताइए कि अगर किसी भी संख्या के पावर दो हो तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसको स्क्वायर कहेंगे और हिंदी में बोलेंगे वर्ग। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे। लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बेटा 3 के वर्ग बताओ, 3 के वर्ग, यानी वर्ग के मतलब देखिए यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं, 3 के पावर 2, तो अच्छा लगता है देखने में? नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको कोष्ट में थोड़ा सा हम लोग बंद कर देते हैं, यानी पैक कर देते हैं। ओके, है ना, ऐसे, है ना। समझ रहे ना बाबू। जैसे हम लोग सपोज दैट कि कोई भी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी वार्टी अटेंड करते हैं, जैसे में बहुत सारे अभी ट्रेंड चल रहा है, मानिए तो फैशन हो गया है क्या, बर्थडे, जन्मदिन। हम लोग के शायद हमको तो मानता है अब ये फैशन ही हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग जन्मदिन वगैरह तो भाई जन्म पत्री और जन्म डेट तो याद नहीं रखते थे, वो मानेगा कहाँ से। और अभी बहुत से डीजे गाना एक से एक बज रहा है, एकदम नाच रहा है, कौची कौची ट्रेंड हो रहा है, क्या बोलते हैं चंदन चंचल के, है ना। तो ऐसा ऐसा गाना बजा के नाच रहे लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फंक्शन को अटेंड करते हैं तो हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो उसको बिल्कुल पैक करके देते हैं और सुंदर बना के, सुनहरा बना के देते हैं, है ना। हालांकि उसमें 50 रुपया की चीज़ है, लेकिन उसका पैकिंग जबरदस्त होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसी तरह से इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग कोस्ट पैक कर देते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ मान ली हम पूछ दे बाबू तुमसे कि बताओ बाबू कि 3 के वर्ग क्या होगा, 3 के स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताइएगा तुरंत 9 सर। क्यों बताइएगा? क्योंकि ये इजी है आपके लिए, इजी है। यानी 3 3 जा क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जो लगभग में 100 के आसपास की जो भी संख्या होता है उसको कैसे करेंगे। तो चलिए हम उसको आज सिखाएंगे बाबू। ठीक है। 3 के 4 के बोलिएगा तो तुरंत बोल दिएगा 16 होगा सर, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, ये आप याद कर चुके हैं, है ना। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मान लिया सपोज दैट कि आपका मान ली बोल दे कि 99 की निकालो, 99 का स्क्वायर क्या होगी, तब इसको कैसे कीजिएगा? तो कुछ देरी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको ट्रिक से बनेगा तो जल्दी बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम में तो उतना टाइम मिलता नहीं बेटा। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 99 गुने 99 करते रहिएगा, 9 9 जा, एक बार हियाँ कीजिएगा, एक बार हियाँ कीजिएगा, एक बार हियाँ कीजिएगा, तब फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा। तो इससे जो है सर टाइम कहीं ना कहीं मर जाता है। तो अगर हमको टाइम बचाना है और कैलकुलेट फास्ट करना है, कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक आज देख लो, शॉर्ट ट्रिक। ओके। तो इसको कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखना है। ओके। अब क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट कि हमको 99 की निकालना है।
अरे दिख रहा है ना, क्लियर है ना। तो हमको 99 की निकालना है। देखिए 99 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी पावर 2 करके बताना है कि मतलब कितना होगा। तो देखिए ऐसा संख्या, मान ली सपोज दैट 99 देखिए किसका नजदीक में है, तो 100 के नजदीक में है। आप कहिएगा सर 100 के नजदीक में है, तो क्या आपको लगता है 98 के नजदीक में नहीं है? तो है बाबू। लेकिन देखो ट्रिक में, इसमें ट्रिक में क्या है, ये ट्रिक के क्या काम है बताते हैं। ये ट्रिक का मतलब है ना कि वैसा संख्या, मतलब नजदीकी ऐसा संख्या लेना है जिसको निकालना है उसका नजदीकी वैसा संख्या लेना है जिसको लास्ट अंक 0 हो। तो कहिएगा सर लास्ट अंक 90 का भी 0 होता है और 100 के भी 0 होता है, लेकिन 90 क्यों नहीं ले सकते आप? तो 90 नहीं लेंगे क्योंकि ये है नजदीक 100 के, 90 के नहीं, 100 से बहुत ज्यादा नजदीक है और 90 से बहुत ज्यादा एक्सटेंड है। तो हम इसका बेस मान ली सपोज दैट कि अपना मानो में एक आधार मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100। तो इसको हमको अगर मान ली सपोज दैट कि हमको स्क्वायर निकालना है, तो 100 में से घटाएंगे 99 कि कितना घट के आएगा, तो 1 आएगा। अब 1 तो आसान है ना, 1 के आप स्क्वायर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो 1 क्या स्क्वायर बताइए? 1 होगा। गुड, लिख दिए इसका हम, है ना। ये इधर से राइट साइड, इधर से लेफ्ट साइड, इधर से लेफ्ट साइड, इधर से राइट साइड। तो लेफ्ट साइड इधर से अगर लिखे ना लेफ्ट साइड, इधर से लिख रहे हैं तो राइट साइड 1 लिख दिए। क्लियर? कैसे 1 लिखे तो आपको पता है, 100 में से 99 घटाए तो 1 आया था, 1 के स्क्वायर किए थे, वर्ग किए थे, तो 1 गुने 1 यानी 1 हमने लिख दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितना भी संख्या है 9 तक, इसको एक अंकीय संख्या कहा गया है। वो ऐसा संख्या है जो एक ही अंक है, इसमें टूट फूट नहीं है। लेकिन अगर 10 लिख दिया जाए तो 10 दो अंक मिलके एक और एक और एक 0 दो मिल करके ये 10 बना, इसीलिए ये संख्या कहलाएगा, अंक नहीं कहलाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 1 से 9 तक जो भी गिनती होती है उसको हम लोग अंक कहते हैं। ओके, तो एक अंकीय संख्या रहता है तो वहां पे मैचबुल नहीं होता है, मैथ का मायने होता है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग डेट उट लिखते होंगे बाबू, जैसे मान ली सपोज दैट डेट लिखते हैं, तारीख, मान ली हमको आज 1 तारीख लिखना है तो 01 लिखते हैं ना। तो कहने का मतलब एक अंक जो है से आप स्पेशल एगो नहीं रहेगा, जब भी उसको कर रहा है तो डबल करना होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट बाबू कि आपको जो है, मान ली सपोज दैट कि आप एक बैचलर एक कुमारा हैं, तो आपको तो भाई जोड़ी चाहिए ना गो, तभी ना मैच करेगा, जनरेशन कैसे बढ़ेगा। शादी चाहिए ना, तो आपको क्या कर दिया जाता है? शादी कर दिया जाता है। और आप लोगों में मेल जोल एकदम इक्वल होता है, कोई चेंजिंग नहीं। आपको जो पत्नी कहेगी वही होगा, आप जो कहिएगा वही होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि इसमें भी ऐसा संख्या डाल देना है कि उससे एक के एक रहे, कोई घटे ना बढ़े, एकदम एक के एक रहे, लेकिन संख्या कैगो? 2 यानी जोड़ी कैगो? 2 हो। तो इसका आगे हम 0 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। 2 अंक हो गया ना, 1 के एक कहलाएगा, 2 कहलाएगा नहीं। इसको आखिर पढ़िएगा तो 1 ना पढ़िएगा आप, तो हो गया 2 संख्या। हाँ, अब देखिए यहाँ से घटाए थे तो 99 हुआ था या नहीं, है ना। सॉरी, यहाँ से 100 से घटाए थे 99 तो 1 आया था ना, 1 के स्क्वायर किए, फिर इसको डबल अंक कर दी। अब इतना तो याद है, लेकिन इतना याद रखिए कि यहाँ से घटाए थे 99 तो 1 आया था ना। अब वही 1 99 में घटा देंगे तो बताइए कितना होगा? 98 होगा। यही का हो गया आंसर। भारी है क्या जी? भारी है, जरा भी टेंशन हुआ? अब इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, है ना। अब कहियो सर पट्टी भांज रहे हैं हम, गजब बातें बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप बहुत महान हैं, आप कहाँ हो गए। कोई बात नहीं, आप बताइए सर 98 का करके बताइए। 98 के, तो 98 के भी वैसे ही करेंगे जैसे हम किए, बस यही ट्रिक को अप्लाई करेंगे कि 100 को हम बेस मानेंगे बाबू, और 100 में से 98 घटाएंगे, बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 होता है ना। तो 4 को हम इधर पीछे लिख देंगे आराम से, कोई देखे नहीं, है ना। और इसका देखो तो 1 अंक ये है, 2 अंक करने के लिए 0 दीजिए, और वही बताइए कि 100 में से 98 घटाए थे तो 2 बचा था, और वही 2 98 में घटा देंगे, क्या बचेगा? 96। यही का हो गया आंसर। भारी है? अब आप गुना करते रहिए, 98 गुने 98, 98 क्या यार,
गजब है, हट, हमको अच्छा नहीं लगता। चलिए अब हमको कहिएगा कि सर 97 को बताइए, 97 की लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे ट्रिक को अप्लाई कीजिए और सबके बना लीजिए, गर्दा फाड़ दीजिए साला के, कैसे नहीं बनेगा। अब 100 में से 97 घटावेंगे बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9, ये सब तो आता है ना बाबू। अब 9 एक अंकीय संख्या है तो 2 को करने के लिए 0 देंगे। अब बताइए 100 में से 97 घटाए थे, कितना बचा था, 3 ना, वही 3 97 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 94 बचेगा या नहीं, यही का हो गया आंसर हो गया। तो बहुत इजी है। अब कहिए सर 96 का बताइए, बड्डी आप ताव दे रहे हैं, 96 को बताइए, 96 को बताइए, कोई दिक्कत नहीं, 100 में से 96 घटाइए 4 बचेगा, और 4 चौका कितना होता है 16, स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 16 ऑलरेडी यहाँ 2 गो जोड़ी है, ये है, एक तो शादी पहले ही सोहेल है, अब शादी नहीं करना है इसको, है ना, तो दिक्कत होगा, मार के थोथुन तोड़ देगी अगला औरतिया, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका शादी होइल है यानी जोड़ी है, तो इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए कि 100 में से घटाए थे तो 4 आया था, वही 4 इसमें घटा देंगे तो 96 में से 4 घटेगा बाबू, तब बचेगा कितना 92, यही का हो गया आंसर। तो क्या मजा आया, अरे मजा आया तो कमेंट्स लिख दो बाबू कि अच्छा लगा सर, आपका ट्रिक काम किया, है ना, आप लिख दो। अब वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भूचाल मचा दो साला के, कैसे नहीं वायरल होगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास, दम बिंदास करो, ठीक है। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी हुआ मजाक हुआ, आप सीरियस नहीं लेंगे, और खूब दिवाली में दिया हुआ चुराइए, कोई दिक्कत नहीं, गर्दा मचा दीजिए, दिया चुराइए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुआ पर फोकस रखिएगा छठ पूजा में, ठीक है, पुआ पे, सुआ वाला।